बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इस वीडियो में आप सीखेंगे डेफिनेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की, और इसके अलावा इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है किसी भी इक्वेशन में। पहले मैं आपको इनकी डेफिनेशन बताऊंगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है इट कॉजेज ऑक्सीडेशन इन अनदर सब्सटेंस, यानी कि वो किसी दूसरे सब्सटेंस की, इसकी वजह से किसी दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है। इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट को हम रिडक्टेंट भी कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन है इट कॉजेज द रिडक्शन इन अनदर सब्सटेंस, यानी कि इसकी वजह से किसी दूसरे सब्सटेंस की रिडक्शन होगी। ये याद रखिए कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी अपनी ऑक्सीडेशन नहीं होती। इसी तरह से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट है वो उसकी अपनी रिडक्शन नहीं होती, बल्कि किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की खुद की ऑक्सीडेशन नहीं होती, ये किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है। अब चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पर इस आपको ये बात अपने जहन में बिठानी होगी अच्छी तरीके से कि कोई भी इक्वेशन आपके सामने है उसमें आप देखें कि कौन सा रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। जो रिएक्टेंट खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसी तरह से कोई भी रिएक्टेंट खुद जो है वो रिड्यूस हो रहा है तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर अब ये समझें कि ये अपोजिट है। अगर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब यहाँ पर अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना है तो आप आइडेंटिफाई करेंगे उस रिएक्टेंट को जो कि ऑक्सीडाइज हुआ है और उसको लेबल करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह से अगर आपने आइडेंटिफाई करना है किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को तो आप आइडेंटिफाई करेंगे उस रिएक्टेंट को जो कि रिएक्शन में रिड्यूस हुआ है और उसको लेबल करेंगे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जांपल करने से पहले मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन। अगर हम इनको डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीडेशन इज़ गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन इज़ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम इनको डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन इज़ गेन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम इनको डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन है इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन है डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब एग्जांपल लेते हैं। ये रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का, और प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है कॉपर एंड वाटर। इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन एटम का ट्रांसफ़र इन्वॉल्व है। तो हम पहली डेफिनेशन के मुताबिक रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि उस रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि ऑक्सीडाइज हुआ है, और उस रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि रिड्यूस हुआ है। यहाँ पर आप पहला ये रिएक्टेंट देखें, हाइड्रोजन है, ये कन्वर्ट होता है वाटर में। यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन नहीं है लेकिन प्रोडक्ट में इसके पास ऑक्सीजन है। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रोसेस हुआ है गेन ऑफ ऑक्सीजन का, और इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हुई है, और इसको हम जब लेबल करेंगे तो अपोजिट यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। दूसरा रिएक्टेंट इसमें है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जब कॉपर में कन्वर्ट हुआ है तो यहाँ पर इसके पास पहले ऑक्सीजन थी जबकि प्रोडक्ट में नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हुआ है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और उसको हम कहते हैं रिडक्शन। इसका मतलब है कि कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हुई है, और इसको हम लेबल कर देंगे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर मैं आपको एक टिप बताऊँगी कि जब भी आप किसी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट को के तौर पर आइडेंटिफाई कर लें तो दूसरा रिएक्टेंट जो होगा वो उसका अपोजिट होगा। यानी कि अगर आपने पहला रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आइडेंटिफाई किया है तो दूसरा रिएक्टेंट लाजमी तौर पर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उसके लिए आपको किसी ज़्यादा वर्किंग की या सोच विचार की ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी से उसको लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये रिएक्शन है हाइड्रोजीन और ऑक्सीजन के बीच में। ये मॉलिक्यूल N2H4, इसका नाम हाइड्रोजीन है, और ये ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट में है नाइट्रोजन और वाटर। यहाँ पर ट्रांसफ़र इन्वॉल्व है हाइड्रोजन एटम का
तो हम सेकंड डेफिनेशन के मुताबिक रिएक्टेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिएक्टेंट रिड्यूस हुआ है। यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजीन को देखें N2H4 को, तो ये प्रोडक्ट जब नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुआ है तो यहाँ पर हुआ है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसमें पहले थी, प्रोडक्ट में नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हुई है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन और इस कंपाउंड को लेबल करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरह से अब दूसरा रिएक्टेंट जो है वो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन करूँगी। ये ऑक्सीजन है और ये कन्वर्ट हुआ है वाटर में, तो यहाँ पर इसके पास हाइड्रोजन नहीं थी जबकि प्रोडक्ट में इसके पास हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रोसेस है गेन ऑफ हाइड्रोजन का और इसको हम कहते हैं रिडक्शन। इसका मतलब है ऑक्सीजन की रिडक्शन हुई है और इसको हम लेबल करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद रिड्यूस हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये रिएक्शन है पोटेशियम और फ्लोरीन के बीच में। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व नहीं है, तो हम तीसरी जो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन नंबर वाली, इसके मुताबिक जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे रिएक्टेंट्स को कि कौन सा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिएक्टेंट जो है वो रिड्यूस हुआ है। इसके लिए सबसे पहले हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखने होंगे। पोटेशियम फ्री एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। फ्लोरीन जो भी इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इसके बाद प्रोडक्ट में है पोटेशियम फ्लोराइड। यहाँ पर पहला जो एलिमेंट है पोटेशियम, ये बिलोंग करता है ग्रुप 1A और 1 से। इसको अल्कली मेटल भी कहते हैं और इन तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। दूसरा एलिमेंट इसमें फ्लोरीन है और फ्लोरीन बिलोंग करता है ग्रुप 7A और 17 से, और इसको हम हेलोजन भी कहते हैं और इन तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। अब यहाँ से हम रिएक्टेंट को देखते हैं पोटेशियम को। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर शुरू में 0 था जब रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया है +1, यानी कि यहाँ पर हुआ है इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर। 0 छोटा है और +1 बड़ा है। तो यहाँ पर प्रोसेस हुआ है ऑक्सीडेशन का और जब ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह से दूसरा रिएक्टेंट है फ्लोरीन। इसको देखते हैं। ये 0 है इसका शुरू में ऑक्सीडेशन नंबर और प्रोडक्ट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। -1 0 से छोटा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है और प्रोसेस है रिडक्शन, यानी कि फ्लोरीन की रिडक्शन हुई है और जब इसकी रिडक्शन हुई है तो ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।